नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही मनोहर सरकार। यमुनानगर में हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव के आयोजन में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर लोगों को दी बधाई। कहा, इस दिन का उद्देश्य दूरसंचार के महत्व को प्रदर्शित करना। यमुनानगर में व्यापारी के ड्राइवर को गोली मारकर हत्या। 50 लाख के नोटों से भरा बैग छीनकर बदमाश हुए फरार। और अब समाचार विस्तार से। यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में असम के कैबिनेट मंत्री चंद्र मोहन पटवारी, हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि असम व हरियाणा में प्लाईवुड का काफी कारोबार है और इस कारोबार को और बढ़ावा देने के लिए दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, जिसके एक पहलू अनुसार उनके विदेशी मुद्रा की बचत हो और भारत को विदेशों में खर्च होने वाली राशि भी खर्च न करनी पड़े। इसके लिए कार्यक्रम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जो प्लाईवुड निर्माता अपना प्लाईबोर्ड एक्सपोर्ट करेगा उसे मार्केटिंग फीस में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो नया उद्योग 10 वर्ष तक जीएसटी का 100% जमा करेगा, सरकार 50% और राशि मिलाकर उसे रिफंड करेगी। नया आपको लगेगा, ये इसमें जरूर है कि थोड़ा स्थान जो है वो चयन करते समय हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जिस इलाके में जो कम है उसमें ये सब्सिडी थोड़ा ज्यादा देते हैं, उसकी कैटेगराइजेशन कर रखी है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री पहले से पर्याप्त है, अब ये इंडस्ट्री कोई गुरुग्राम में लगाना चाहे तो शायद उसको नहीं देते, लेकिन गुरुग्राम, रेवाड़ी जिला, झज्जर जिला, भोकर जिला वो इंडस्ट्री के हब बन गए हैं। ये हब हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ के आसपास के हमारे जिले, पंचकुला है, यमुनानगर है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, इन जिलों में भी उसी प्रकार का एक यानी इंडस्ट्री का हब, किसी प्रकार की जो क्लस्टर आ जाएंगे उस क्लस्टर के हिसाब से हम उनको सेव करेंगे। तो ये सुविधाएं उनको हम देने वाले हैं। इस प्रकार एक्सपोर्टर्स, केवल जो एक्सपोर्ट यानी अपने बिजनेस में चाहे वो कम एक्सपोर्ट करें ज्यादा करें, लेकिन जो एक्सपोर्ट पोर्शन है उसके लिए भी फ्रेट असिस्टेंस 1% ऑफ देयर एक्सपोर्ट अप टू लिमिट ऑफ 10 lakhs, ये 1 साल का है। तो 1 साल में 1% का फ्रेट सब्सिडी ये आपको मिलेगी। उसकी कहते होंगे 10 लाख। एक विषय की चर्चा चलती है वो है मार्केट फीस की। हमारे मार्केटिंग बोर्ड के लोग तो मार्केट फीस अभी कम करने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने अपने फाइनेंस विभाग के लोगों से बात करके कहा है कि जो एक्सपोर्ट करेंगे, जितना वो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें काम आने वाली लकड़ी, उसका जो 2% पैसा मार्केट फीस वाला है वो रियम्बर्स कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक्सपोर्ट करने वाले ही लोगों को किया जाएगा ताकि हम एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकें। इस विषय के लिए भी एक छूट उनको ये सब दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर आज लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसी दिवस के कारण आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का आज का युग डिजिटल युग के रूप में परिवर्तित होना संभव हुआ है। विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर आज यहाँ जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य दूरसंचार के महत्व को प्रदर्शित करना और हमारे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष दूरसंचार दिवस की थीम भी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े और स्वतंत्र रहने के लिए इसके महत्व पर जोर देना है। उन्होंने कहा कि संयोग से आज नारद जयंती भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी को संदेशवाहक के रूप में भी जाना जाता है, जो कहीं न कहीं उनको प्राचीन काल से ही दूरसंचार से जुड़ा होना दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान दूरसंचार के कारण ही लोगों ने टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं डॉक्टरों से ली हैं और घर बैठे ही अपना इलाज करवा सके हैं। टोहाना शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 16 किलोमीटर लंबी सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी। विभाग द्वारा प्रस्तावित उक्त योजना के तहत 4,30,65,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभाग द्वारा योजना के तहत शहर के उन सभी वंचित एरिया में सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी जहां पर अभी तक सीवरेज की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इस योजना को पूरा होने के बाद
नगर परिषद द्वारा अधिकृत शहर का कोई भी अप्रूव्ड एरिया ऐसा नहीं रहेगा जहां पर सीवरेज पाइपलाइन बिछी नहीं होगी। विभाग द्वारा उक्त योजना को अमली जमा पहनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों के माध्यम से विभाग के मुख्यालय में भेजा गया है, जहां से उसके लिए स्वीकृति मिलते ही योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खुले दरबार में आमजन द्वारा समस्या को उठाया गया था, जिसके बाद मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समस्या का हल करने के निर्देश दिए हैं। हाँ जी, टोहाना शहर में ना अपना जहाँ पे सीवर की समस्या है, हमारे माननीय पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी हैं, इनके पास जैसे ये दरबार लगाते हैं, अपना लोगों की पब्लिक ग्रीवेंसी सुनते हैं, तो समस्याएं इनके समक्ष आती हैं, हमारे पास भी आती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रूव्ड एरियाज में जहाँ जहाँ सीवरेज की लाइन नहीं है उनमें नई पाइपलाइन डालने का प्रावधान, प्लस जहाँ जहाँ डैमेज सीवर है या छोटा सीवर है उसको बदलने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो कितने की एस्टिमेट बनाया गया सर इसके लिए और क्या? ये लगभग अपना इसमें 8 इंची जो सीवर है उसकी 15,000 मीटर के लगभग पाइपलाइन है, 10 इंची की है 470 मीटर और 12 इंची व्यास की जो अपनी सीवर की लाइन है उसकी 400 मीटर की प्रपोजल है। सर ये लगभग, हाँ, हम इसको एस्टीमेट तो काफ़ी देर से बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जैसे कुछ एतराज़ थे कि म्यूनसिपैलिटी से लिखवाया जाए, तस्दीक कराई जाए कि एरिया जो है वेरीफाई कराया जाए, अप्रूव्ड है अनअप्रूव्ड है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसको भेजा अपना हेड ऑफिस में। अपना इसकी जो है टेक्निकल सैंक्शन जिसको कहते हैं तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसकी एडमिन जो है अप्रूवल आनी है फंड्स की, वो आते इसका टेंडर लगा दिया जाएगा। इससे सभी लोगों को शहर में फ़ायदा मिलेगा कि जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ नहीं रहेगी अप्रूव्ड एरियाज में। यमुनानगर में एक व्यापारी के ड्राइवर की शहर के सबसे व्यस्त बाईपास चौराहे पर स्थित HDFC बैंक के पास गोली मारकर उसका बैग छीनकर बदमाश फरार हो गई। जैसे यह व्यक्ति बैंक में जमा करवाने के लिए 50 लाख से अधिक की राशि बैग में डालकर बैंक में जाने के लिए कार से उतरा और इसी दौरान बदमाश वहां पहुंचे और नजदीक से गोली मारकर उसका बैग छीनकर फरार हो गए। व्यापारी के ड्राइवर को तुरंत गांव अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा है जहां 24 घंटे पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा बैंक के बाहर भी गार्ड तैनात रहता है। पास लगे CCTV में बदमाश हल्के से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमल देव गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और छानबीन जारी है। ये जो जिसको गोली लगी है श्रवण कुमार, इनका जो ओनर है मिस्टर बंसल, उनसे मेरी बात हुई है। वो लगभग 50 लाख रुपए बता रहे हैं। होल्डिंग की ट्रेडिंग का काम करते हैं और 3 दिन का उनका कैश था। तो छुट्टी होने की वजह से वो जमा नहीं करवा पाए थे। तो आज जो उनका एम्प्लॉई जमा करवाने आया तो उसको पैसे छीनने का प्रयास किया और जब उसने थोड़ा सा विरोध किया तो फिर गोली मारी। कितने पैसे सर? तो मालिक वो 50 लाख रुपये करता है। तो सर अभी आप CCTV वगैरह भी खुलवा गए तो क्या देखना है? अभी देख रहे हैं, कुछ CCTV फुटेज है अवेलेबल, उसके बेस पे उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास। सर उसकी डेथ हो चुकी? हाँ जी सर कितने गोली लगी? अभी वो पोस्टमार्टम में क्लियर होगी। सर क्या चक्कर क्या है? ATM को तोड़ा जाता है, कभी ऐसे लूटपाट हो रही है, पुरानी वारदात ट्रेस है, नई वारदातें लगातार हो रही है, पुलिस ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के अनट्रेस मामले हैं उनको सुलझाया जाए। कामकोल जिला कैथल में सुल्तान सिंह उर्फ लाला पुत्र रामजीलाल मोहल्ला प्रेम नगर कॉल के अज्ञात व्यक्तियों ने रात्रि को निर्मम हत्या कर दी। यह घटना कॉल से फरल रोड पर हुई। वहीं सूचना मिलने पर SHO ढांड अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उनके साथ साथ CIA 1 और CIA 2 कैथल भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा सीन ऑफ टीम व डॉग सुपर टीम को भी मौके पर बुलाया गया। छानबीन में बताया गया कि मृतक लगभग 40 वर्ष का था और अविवाहित था, जो कि मजदूरी करके अपना पालन पोषण खुद ही करता था। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल कैथल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। में पहुंचे हैं, क्या मामला है जी? आज सुबह हमें फ़ोन के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है और फिर हम मौके पे आए थे। मौके पे आके देखा कि हालात संदेहजनक पाए गए और ऐसा लगता है कि किसी ने इसका मर्डर किया है। और अब मौके पे FSI टीम बगला ली है और इसकी जो भी कार्रवाई होगी हम तुरंत इसमें घर वालों की बयान ली है। उन्होंने बताया कि हमें किसी पे शक नहीं है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस तरह की कोई हरकत की है तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पर्चा दर्ज कर जल्दी से जल्दी इस मामले को ट्रेस किया जाएगा। सर मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम सुल्तान सिंह है, जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और ये अनमैरिड था और अपनी
सर मृतक की उम्र कितनी है लगभग? लगभग ये 40+ एज है इसकी। सर घर वालों ने कोई किसी पे शक जाहिर किया मेरे है? घर वालों ने ये बोला है कि हमें किसी के ऊपर डाउट नहीं है, और जो भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी जो हत्या की है उस पर कार्रवाई की जाए। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैथल के विधायक लीलाराम के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात पर है कि कैथल के विधायक लीलाराम ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के लोग आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। यह आतंकवादियों की पार्टी है। इससे नाराज होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारी देने की मांग की। उनका कहना है कि अगर वे आतंकवादी हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। उन्होंने कैथल के विधायक लीलाराम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह सुबह शाम 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक नशे में रहते हैं और इस तरह के अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आज का प्रदर्शन स्थानीय विधायक लीलाराम जी के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी और आतंकवादियों की पार्टी कहने का काम किया है। वो अपने अंदर झांके कि उन्होंने विधायक बन के इस हलके की कितनी सेवा की है, कितना काम किया है। जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, जबकि स्थानीय मुद्दों को हल करना चाहिए। और किसान आंदोलन में भी इन्होंने खालिस्तानी का नारा दिया था। इनके पास ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस ब्यूरो की या CID की, CBI की कोई ऐसी जांच रिपोर्ट हो जो इनको मिल गई हो और ये आतंकवादी का टैग लगा रहे हैं। ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मामले हैं, मसले हैं। इस देश में अराजकता ना फैलाएं। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जयहिंद का कहना है कि रोहतक में 2009 में गौड़ ब्राह्मण सभा को 16 एकड़ जमीन स्कूल अस्पताल बनाने के लिए दी गई थी, जिस पर सरकार ने कब्जा कर लिया, जो उन लोगों ने बाद में छुड़वा लिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने 8 करोड़ 86 लाख रुपए देने का पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं ले जाने देंगे। 100 बार बोर्ड लगाया जाएगा तो 100 बार उसे उखाड़ देंगे। काला डाल लिया ये काला किस लिए डाल रहा है? ये इसका बता दो। ये जो धर्म की बात करें तो भगवा होना चाहिए परना, ये परना काला कोई नहीं भगवे से कोई मैं टीका ला लूँ ना लाऊं, भगवा पहनूं उखाड़ा पहनूं, इससे फर्क नहीं। लेकिन ये परना नहीं है, ये कफन है भाई साहब। अच्छा हाँ कफन है। कि आपने संकल्प लिया किसी बात? संकल्प लिया हमने, अपनी जमीन लेंगे वापस, बिल्कुल जमीन लेंगे। उसमें कितना टाइम लगा? आप जैसे कितने जुझारू हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? वो वहाँ पे आपको 22 तारीख को पता चलेगा। आप आओ, आपका न्योता है, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। कहाँ? रोहतक परावर गाँव, रोहतक में ही है, तलियार झील के बिल्कुल सामने। नवीन जी, जिस तरह से लोकतंत्र में बात की जाती है, आप सीधे सीधे सरकार को धमकी दे रहे हैं, क्या इससे पहले कोई वार्तालाप या कोई बातचीत भी हुई है? 13 साल हो गए भाई साहब, 2009 का मामला है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 13 साल हो गए समाज के लोगों को हाथ जोड़ते जोड़ते। अब नहीं जोड़ेंगे हाथ, हम सरकार के हाथ तोड़ के अपना हाथ लेंगे, नहीं जोड़ेंगे हाथ। इसमें तो जो चोटिल होंगे, कुछ भी होंगे, उसकी जिम्मेवारी किस वो देख, अरे भाई साहब जीना मरना वो भोलेनाथ के हाथ में, जो लिख रहा क्या वो। मोहाली विस्फोट और करनाल में मिले आतंकवादियों के बाद फरीदाबाद में लगातार तलाशी और चेकिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, कंपनी या फिर घरों में रहने वाले किराएदार, फरीदाबाद पुलिस सभी की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर फौरन इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए ताकि संदिग्ध लोगों को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। आजकल पिछले कुछ दिनों से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में उग्रवाद से संबंधित कई घटनाएं सामने आ रही हैं। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम अपने अपने एरिया में पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने आसपास सारी जगह को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर थोड़ा ध्यान रखें। कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना दें। उसी के रिगार्डिंग थोड़ा पब्लिक को जागरूकता के लिए ही हमने अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी SHO अपने अपने एरिया में पब्लिक को अवेयर करने के लिए फैक्ट्री एरिया में, कंपनी एरिया में उनको सूचित कर रहे हैं अवेयरनेस के बारे में। बस इसके अलावा कोई अलर्ट अवेयरनेस का ही अभियान चला हुआ है। इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी स्पेशल कोई इन्फॉर्मेशन इस एरिया के लिए नहीं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।